वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया और आखिरी चैप्टर, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। इसमें हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के डेवलपमेंट पाथ्स को कंपेयर करेंगे। हमारा फोकस बिल्कुल टू द पॉइंट, हाई वेटेज टॉपिक्स और सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स पर रहेगा, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आपके मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर हो सकें। लेट्स बिगिन। हम अपने नेबर्स के डेवलपमेंट को क्यों स्टडी करते हैं? इस पड़ोसी कॉन्सेप्ट के मेन रीजन ये हैं: उनके डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को समझना, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से सबक लेना, ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन के लिए खुद को बेहतर तैयार करना। इस पूरे कंपैरिजन का अल्टीमेट गोल एक ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट, देश में ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करना और सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मिलकर बेहतर बनाना। तो सबसे पहले देखते हैं इन तीनों देशों की शेयर्ड स्टार्टिंग लाइन। इनकी डेवलपमेंट जर्नी लगभग एक ही टाइम पर शुरू हुई। इंडिया और पाकिस्तान 1947 में आजाद हुए और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में एस्टैब्लिश हुआ। तीनों नेशंस ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स लगभग एक ही दौर में शुरू किए। इंडिया ने 1951, पाकिस्तान ने 1956 और चाइना ने 1953 में। इन तीनों ने अपने मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आगे पीछे ही इंट्रोड्यूस किए। ये टाइमलाइन क्लियरली दिखाती है कि तीनों देशों ने डेवलपमेंट की रेस लगभग एक ही पॉइंट से शुरू की थी। चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में माओ के एरा का बहुत बड़ा रोल है, जहां उन्होंने कुछ काफी अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज अपनाई। एग्जाम के लिए ये 2 कैंपेन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958, इसका मेन टारगेट देश का तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक, फेलियर साबित हुआ और इसके दौरान वहां भारी अकाल, फैमिन का सामना करना पड़ा। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, इस बड़े मूवमेंट के तहत माओ ने लाखों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को जबरदस्ती गांव यानी कंट्री साइड भेज दिया, ताकि वो वहां जाकर ग्राउंड लेवल पर काम करें और सीखें। चाइना की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थे 1978 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसे मेनली 2 फेजेस में लागू किया गया था। फेज 1 की शुरुआत एग्रीकल्चर सेक्टर से हुई। पहले जो जमीन कॉम्यून सिस्टम यानी कलेक्टिव फार्मिंग के अंडर थी, उसे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करके इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स को दे दिया गया। किसान अपना टैक्स देने के बाद बची हुई इनकम खुद रख सकते थे। फेज 2 में प्राइवेट फर्म्स और लोकल एंटरप्राइजेस को आगे आने दिया गया और उन्हें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट कंपनीज के साथ कंपीट करने की परमिशन मिल गई। इन रिफॉर्म्स के 2 सबसे बड़े गेम चेंजर एलिमेंट्स ये थे: ड्यूअल प्राइसिंग, प्राइसेस को 2 हिस्सों में बांटा गया। फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एक फिक्स्ड क्वांटिटी गवर्नमेंट के फिक्स्ड प्राइस पर खरीदना बेचना पड़ता था और उसके बाद की सारी ट्रेडिंग मार्केट प्राइस पर होती थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी एसईज़ीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को तेजी से अट्रैक्ट करने के लिए ये स्पेशल जोन्स बनाए गए, जहां फॉरेन कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। पाकिस्तान ने भी इंडिया की तरह अपनी शुरुआत एक मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल से की। इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जर्नी इन मेन फेजेस से गुजरी है। 1950s एंड 1960s में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हेवीली रेगुलेटेड पॉलिसीज अप्लाई की गई। अर्ली 1970s में कैपिटल गुड्स और मेजर इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, जिससे डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। लेट 1970s एंड 1980s में पॉलिसी शिफ्ट हुई और प्राइवेट सेक्टर को वापस प्रमोट करने के लिए डीनेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन शुरू किया गया। 1988 में चाइना और इंडिया के आसपास ही पाकिस्तान ने भी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स के साथ अपने मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के स्लो डाउन के पीछे मेनली ये 4 बड़ी रुकावटें हैं। पहला, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहा, जिससे इकोनॉमी को एक स्टेबल फाउंडेशन नहीं मिल पाया। दूसरा, अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए पाकिस्तान फॉरेन लोन्स और बाहर से आने वाले रेमिटेंसेस पर हद से ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। तीसरा, लगातार पॉलिटिकल उथल पुथल की वजह से कोई भी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक से सेट और अप्लाई नहीं हो पाई। चौथा, जो भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए वो इकोनॉमी के बेसिक स्ट्रक्चरल इश्यूज को ठीक करने में नाकाम रहे। अगर हम 2022 के डेमोग्राफिक डेटा को कंपेयर करें तो इन तीनों देशों के बारे में ये क्लियर ट्रेंड्स निकल कर आते हैं। चाइना की पॉपुलेशन सबसे बड़ी जरूर है, लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन में गिरावट शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट सबसे तेज है और फर्टिलिटी रेट भी हाईएस्ट है। एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि तीनों कंट्रीज के कंपैरिजन में पाकिस्तान का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है। हमारी कंट्री इन तीनों में सबसे ज्यादा क्राउडेड है, जिसका मतलब है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाई है। अब तीनों देशों की जीडीपी ग्रोथ और सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन का क्लियर कंपैरिजन देखते हैं।
इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट है, जिसका सबसे बड़ा इंजन एक ह्यूज सर्विसेज सेक्टर है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ अब पहले के मुकाबले थोड़ी धीमी हो रही है, पर इनकी सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि इन्होंने अपने वर्कफोर्स को एग्रीकल्चर से निकालकर बहुत एफिशिएंटली इंडस्ट्री सेक्टर में शिफ्ट किया है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ लगातार गिर रही है। हालांकि इनका सर्विसेज सेक्टर बड़ा है, पर एग्रीकल्चर में भारी उतार चढ़ाव इनकी इकोनॉमी की सबसे बड़ी वीकनेस बनी हुई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI में चाइना 75th रैंक के साथ सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर है, जो इनकी ग्रेट प्रोग्रेस को दर्शाता है। इंडिया 134th रैंक पर है, जहां इसने मॉडरेट प्रोग्रेस दिखाई है। पाकिस्तान 164th रैंक पर काफी पीछे रह गया है और हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन मैट्रिक्स में लैग कर रहा है। लिबर्टी इंडिकेटर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की एक्सटेंट को मेजर करता है एंड सिटीजंस के राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कंसिडर करता है। चाइना के पोस्ट 1978 इकोनॉमिक बूम का सबसे बड़ा सीक्रेट उनकी प्री रिफॉर्म प्रिपरेशन थी। उन्होंने रिफॉर्म्स आने से कई डेकेड्स पहले ही बेसिक हेल्थ, एजुकेशन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवीली इन्वेस्ट किया था। इंडिया और पाकिस्तान में अपने रिफॉर्म्स शुरू करने से पहले इस क्रूशियल सोशल इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी थी। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करें तो चाइना के रिफॉर्म्स इंटरनल डिससैटिस्फैक्शन की वजह से ट्रिगर हुए थे और ये काफी ग्रेजुअल और स्टेट कंट्रोल्ड थे, जबकि पाकिस्तान के रिफॉर्म्स इनकंसिस्टेंट और एक्सटर्नली ड्रिवन थे, जो अक्सर इकोनॉमिक प्रेशर के कारण लाए गए थे। आज इंडिया की एक रिजिलिएंट सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है, लेकिन इसको अपनी लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को रिजॉल्व करने की जरूरत है। चाइना ने रैपिड ग्रोथ अचीव की है और अब वो एक मैच्योर, स्टेबल इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। पाकिस्तान अभी स्ट्रगल कर रहा है और उसे अर्जेंटली एग्रेरियन और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अपने फाइनल एग्जाम के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड, SEZs, ड्यूअल प्राइसिंग, लिबर्टी इंडिकेटर्स और प्री रिफॉर्म प्रिपरेशन जैसे की कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें। याद रखें कि डेटा पॉइंट्स को रटने, मेमोराइज करने के बजाय डेटा की ट्रेंड्स को स्टेट करें। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।